संसद का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। ये न सिर्फ दिव्य, भव्य, अलौकिक है, बल्कि इसमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। लोकतंत्र का ये मंदिर अपने आप में देश की एक अनूठी मिसाल पेश करता है और लोकतंत्र के मंदिर में जो लॉ मेकर्स हैं यानी कि माननीय सांसद हैं, उनकी भी एक महती भूमिका होती है। और अब ये माननीय सांसद बहुत जल्द ही नए संसद भवन में बैठकर लोकहित के मुद्दों पे अपनी आवाज़ देंगे। हमारे साथ ऐसे कई माननीय सांसद हैं जिनसे हम जानते हैं और समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण पल, कितना गौरवपूर्ण पल इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, आज के इस ऐतिहासिक पल पर मैं देश के नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं और देश के नागरिकों की तरफ से नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐतिहासिक संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ है, आज उसका लोकार्पण हो रहा है। संसद भवन तो पहले भी था, हमें तो मौका मिला उसमें भी काम करने का और इसमें भी, लेकिन जैसे हमने आज आकर देखा और पुराने संसद से इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। पुराने संसद भवन में सुविधाओं की कमी थी, बैठने की तंगी थी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं हो सकती थी। लेकिन 70 वर्षों बाद ही सही, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये ऐतिहासिक कदम जो है वो उठाया है और नई संसद भवन का निर्माण जो है वो पूरा किया है। कितना आनंदित करने वाला माहौल, कितना गर्व महसूस करने वाला ये पल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस भवन का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन आज हो रहा है और हमारे लिए तो विशेष सौभाग्य की बात यह है कि हमने 9 साल तक पुराने संसद भवन में काम किया। वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पार्लियामेंट ने बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए, चाहे राम मंदिर के निर्माण का है, इस संसद भवन के निर्माण का है, धारा 370 हटाने की बात थी, नोटबंदी की बात थी, GST की बात थी, तलाक की बात थी। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए, वो याद रखे जाएंगे। हम उसको विदा करके और आज नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे लिए तो विशेष सौभाग्य की बात यह है कि आज राजस्थान का पत्थर लगा हुआ ये भवन जो सामने दिखाई दे रहा है, जहां करौली, धौलपुर और विभिन्न स्थानों से लाया हुआ पत्थर ये लगा है, यहाँ आबू का पत्थर भी लगा है। राजस्थान की झलक इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो हमारे लिए तो बहुत गौरव का विषय है। पूरे देश के कारीगरों ने, इंजीनियर्स ने इसको बना करके खड़ा किया है। आज प्रधानमंत्री उन सब का भी स्वागत करेंगे। तो मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आज बहुत सौभाग्य का विषय है। सब लोग अपने घरों में दीप जलाएं, प्रसन्नता करें, मिठाइयाँ बांटें। ये इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। और हमारे साथ राजस्थान की भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली हैं और राजस्थान के भरतपुर से भी बहुत सारा मटेरियल लगा है। पहले तो कितना बड़ा पल और राजस्थान का जो इसमें योगदान है उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए यह है कि राजस्थान का जो पत्थर लगा हुआ है, उस राजस्थान के ही पत्थर में मेरे भरतपुर ज़िले से भी 75% पत्थर इसमें लगा हुआ है। तो हमारे लिए तो पूरे भरतपुर ज़िले की जनता के लिए बड़े ही सौभाग्य का हर्ष का दिन है कि ये संसद बनकर खड़ी हुई है और भरतपुर का 75% यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। मैं पुनः ही देशवासियों को शुभकामनाएँ दूँगी और आज घरों में दीपक जलाएँ कि इतना बड़ा निर्णय लेने के बाद ये संसद यहाँ पर खड़ा हुआ है और उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं जुगल सिंह लोखंडवाला और बड़ी बात यह है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जुगल जी जो तस्वीर है, जो इसके आर्किटेक्ट है विमल पटेल साहब, वो आपके गुजरात से हैं। सांसद के तौर पे कितना बड़ा गर्व का पल और गुजरात की महती भूमिका को कैसे देखते हैं? एक अच्छा पल हमारे लिए कि आज दीपावली से भी ज़्यादा एक हमारा मूवमेंट जो हमारे 140 करोड़ जनता का जो लोक मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ है और उस उद्घाटन के समारोह के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमारे भारत को विश्व फलक पे पहुंचाना है, उसकी झलक दिख रही है। उसके साथ कि मेड इन इंडिया का आज तक जितने भी ये 75 साल हो गए, अमृत काल चल रहा है, पर हम पुरानी संसद के अंदर, संसद भवन के अंदर कई सारे ऐसे ऐतिहासिक बिल हम लोगों ने पास किए, जैसे 370 धारा या तो 3 तलाक या तो कई ऐसे जो देश और दुनिया देखती रहेगी कि ऐसे बिल कभी पास होंगे कि नहीं होंगे, वो हो गए। और आज की तारीख में जो नया भवन हमारे लोकतंत्र मंदिर का है उसका लोकार्पण हुआ है और सभी सांसद हम लोग खुश हैं क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का समन्वय है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल का भी है, उसके साथ साथ एक ऐसा लगता है, बॉन्डिंग लगता है कि हमारे राष्ट्र का अब आने वाले
थोड़े टाइम के अंदर विश्व फलक पे पहुंच जाएगा और विश्व गुरु बनने जा रहा है। सबसे पहला तो कितना बड़ा पल जब आपको देश के नया संसद भवन मिला है? देखिए, सबसे पहले मैं देशवासियों को मुबारक देता हूं। हम कब तक ब्रिटिश का बनाया हुआ पार्लियामेंट में बीतते रहेंगे? ये एक मोदी जी का एक हिंदुस्तान को दुनिया में एक पहचान है। ये नया पार्लियामेंट बनाया है। ये नया पार्लियामेंट आने वाला काल का हिंदुस्तान का भविष्य को दिशा और दशा दिखाता है। अभी अभी हम लोगों ने अंदर में भी जाके आए हैं और ऐसा सुंदर, शायद दुनिया में ऐसा कोई पार्लियामेंट नहीं होगा। तो इसलिए मैं देशवासियों को भी यही कांग्रेचुलेसन दूंगा। आज मोदी जी के होने के कारण, मोदी है तो मुमकिन है, तो देशवासियों को भी मैं ये कहूँगा कि आप विश्वास रखो मोदी जी का दिशा और दशा में हम आगे चलना होगा और देश को आगे ले जाना होगा। ये नया पार्लियामेंट जो है हिंदुस्तान का पहचान, एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री का एक पहचान है। इस पहचान को हम बरकरार रखेंगे और आने वाला काल हमारा हिंदुस्तान का ही होगा। नमस्कार, जय हिंद। आज़ादी का ये अमृत काल में अभी मोदी जी की वजह से ही ये संभव हो पाया और ये इट्स ए हिस्टोरिक डे फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया एंड आई फील प्राउड बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। और जैसे कि आज़ादी के बाद ऐसा जो कदम उठाया, इतना बड़ा कदम, तो ये सोच भी नहीं सकता है, लेकिन मोदी जी ने ये संभव कर दिया है। थैंक यू। ये बड़ी बात है कि जिस तरह से भारत को, देश को एक नया संसद का भवन मिला है, ऐतिहासिक पल है। इसमें न सिर्फ देशवासी प्रसन्न हैं, बल्कि हर लॉ मेकर और हर माननीय सांसद इसमें प्रफुल्लित है और उनका कहना है कि आज देश में दिवाली जैसा माहौल है। हर भारतवासी को आज गर्व है कि मेरा संसद, मेरा स्वाभिमान। कैमरामैन मनोज के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।